जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में आपका स्वागत है। हम कथा सुन रहे थे वृत्तासुर की। पिछली कथा में हमने जाना कि किस तरह से विश्वरूप का वध हुआ और किस तरह से वृत्तासुर का वध हुआ। आगे कथा बढ़ाते हैं कि जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तो उनके ऊपर फिर से ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या का पाप उनके पीछे पीछे आ रहा था और इंद्र उससे भागने की कोशिश कर रहे थे। वे पूरे 1 वर्ष तक पूरी तरह से भागते रहे, लेकिन वह पाप उनके पीछे ही पड़ा रहा। तब उन्होंने जाकर के मानसरोवर में जाकर के छुप गए। अब मानसरोवर के जल में वे छुप गए तो वहाँ पर उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। अब इंद्र जो हैं वो अग्नि के मुख से खाते हैं। जो अग्नि ग्रहण करती है वही सभी देवता खाते हैं, लेकिन अग्नि जो है वो जल में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो इंद्र इतने समय तक भूखे रहे। वे सोचते थे कि इस ब्रह्म हत्या के पाप से मैं कैसे छूटूंगा। अब एक तरफ इंद्र तो स्वर्ग में थे नहीं, इंद्रासन पर थे नहीं, तो उनकी गैरहाजिरी में जब वे वहाँ पर नहीं थे तो नहुष ने इंद्र का पद संभाला था। अब नहुष जो है वह फिर से वही बात हुई कि ऐश्वर्य और त्रिलोकी का ऐश्वर्य जब मिलता है तो सूझबूझ सद्बुद्धि सब चली जाती है। नहुष ने अपनी नज़र इंद्र की पत्नी सची पर बिगाड़ी। तब इंद्र की पत्नी सची ने उन्हें श्राप दिया और उस श्राप की वजह से नहुष सांप बन गए। काफ़ी समय बीत गया था और इस समय दौरान इंद्र ने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की थी, तप किया था। तो उस आराधना और तप के बल से उनके सिर से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो गया। ब्राह्मणों ने इंद्रदेव को मानसरोवर से बाहर आने के लिए प्रार्थना की। इंद्र बाहर आए और उसके बाद में उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद में उन्होंने ब्राह्मणों को और सभी लोगों को सबको खूब सारी दान दक्षिणा दी और वे फिर इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। अब यहाँ पर परीक्षित राजा जो हैं वो सुखदेव जी से पूछते हैं कि वृत्तासुर का इस प्रकार का अंत क्यों हुआ, उसके आप चरित्र के बारे में हमें बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्राचीन काल में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। उनकी कई सारी रानियां थीं, हजारों रानियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। अब जब उन्हें कोई संतान नहीं थी तो वे हमेशा दुखी रहते थे। वैसे तो वे इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, लेकिन वे सुखी नहीं थे क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक बार अंगिरा ऋषि भ्रमण करते करते चित्रकेतु के राज्य में पहुंच गए। चित्रकेतु ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें यथा योग्य दान दिया। तब अंगिरा ऋषि ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे कि आप सुखी तो हैं, आपकी पत्नियां, आपके मंत्रीगण, आपकी प्रजा सब आपकी बात सुनते तो हैं, आपकी संतान सब ठीक है, कुशल मंगल है। ये सब प्रश्न पूछने पर चित्रकेतु ने कहा कि सब कुछ ठीक है, बस एक चीज़ की कमी है और वह है संतान की। मेरे पास कोई संतान नहीं है। क्या आप कुछ ऐसा वरदान दे सकते हैं कि मुझे संतान प्राप्ति हो? तब अंगिरा ऋषि ने उनकी पत्नी को बुलाया, जो उनकी सबसे प्रथम पत्नी थी, जो उनकी रानी थी, उनको बुलाया। उनकी जो सबसे बड़ी रानी थी, सबसे प्रथम पत्नी थी, उनका नाम था कृतद्युति। उनको बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपको एक पुत्र प्राप्त होगा, वही आपके सुख का भी कारण बनेगा और वही आपके दुख का भी कारण बनेगा। यह आशीर्वाद देकर के अंगिरा ऋषि वहाँ से चले गए। समय अनुसार समय बीतने पर कृतद्युति को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जगह पर खुशियाँ ही खुशियाँ हुई। राजा ने सभी को खूब सारा साधन सामग्री दान दिए। उन्होंने सभी को यथा योग्य
बहुत सारी धन संपत्ति दान में दी। अब जैसे जैसे समय बीतता रहा, राजा और रानी का ध्यान उस पुत्र में बढ़ता चला गया और वो उसके मोह में और भी ज़्यादा बढ़ते चले गए। इसकी वजह से यह हुआ कि राजा ने अपनी अन्य रानियों को ध्यान देना और उनके सामने देखना बंद कर दिया, या कहो कि कम कर दिया। अब एक रानी के पास पुत्र है, बाकी और रानियों के पास संतान नहीं है, तो वे ये सोचने लगी कि अगर हमारे पास संतान नहीं है तो हमारा जन्म बेकार है, और उन्हें उस रानी से और उस रानी के पुत्र से घृणा होने लगी। वे उनसे नफरत करने लगी। उनकी घृणा इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने एक दिन उस नन्हे से बालक को विष दे दिया और वह बालक की मृत्यु हो गई। रानी कृतज्ञवती ने देखा कि बालक तो सो रहा है, तो वह अपने कार्य में लगी रही। काफ़ी समय बीतने पर जब बालक हिला डुला नहीं, तो कृतज्ञवती ने अपनी एक सेविका को बुलाया और उनसे कहा कि जा कर के आप मेरे लल्ला को ले आइए, मेरे बच्चे को ले आइए। जब वह सेविका वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि वह बालक तो अब मृत शरीर बन चुका है, अब वह जीवित नहीं है, और उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया। उनकी चीख सुनकर के रानी दौड़कर आई और उन्होंने देखा कि बालक तो अब जीवित नहीं है, और वे बहुत फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा लगा मानो कि आसमान उनके सिर पर गिर पड़ा, टूट के गिरा हो। वे बहुत क्रुदन करने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। बालक के मृत्यु होने की खबर, ये समाचार पूरे राज्य में फैल गई। राजा स्वयं वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस बालक को मृत देखा और वे भी बहुत ही रुदन करने लगे। चारों ओर शोक छा गया, पूरे राज्य में शोक छा गया। सभी नगरजन, नगरवासी, सभी लोगों को बहुत मन में दुख हुआ कि इस तरह से अचानक बालक कैसे मर गया। जब उस राज्य में इस तरह से बहुत ज़्यादा रुदन हो रहा था, तो उस वक्त अंगिरा ऋषि और नारद मुनि वहाँ पर आ पहुँचे। उन्होंने चित्रकेतु के सामने वे प्रकट हुए और उन्होंने चित्रकेतु को शांत करवाया। चित्रकेतु ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, क्योंकि वे तो दुख में बेसुध थे, उन्हें पता ही नहीं था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तब अंगिरा ऋषि ने अपना बारे में बताया कि मैं ऋषि अंगिरा हूँ और मैंने ही आपकी पत्नी को वरदान दिया था कि आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब राजा बहुत ज़्यादा रुदन करने लगे। उनके रुदन को देख करके नारद मुनि ने और अंगिरा ऋषि ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। उन्हें ये समझाया कि ये जीव है, ये तो एक शरीर लेता है, एक जन्म लेता है, और फिर उसका समय पूरा होने पर वह उस शरीर को छोड़ करके दूसरे जीव में, उसके दूसरे शरीर में जीवात्मा चली जाती है। राजा क्योंकि बहुत ज़्यादा रुदन कर रहे थे, तब नारद मुनि ने और अंगिरा ऋषि ने उस बालक के जीव को वहाँ पर बुलाया और उससे कहा कि आप इस शरीर में वापस आ जाओ। बालक का जीव जब वापस आया तो उस जीव आत्मा ने कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तब अंगिरा ऋषि ने और नारद मुनि ने उनसे कहा कि ये आपके पिता हैं और ये चाहते हैं कि आप अपने इस शरीर में वापस आ जाइए। तब जीवात्मा ने कहा कि मैं तो अनंत समय से भ्रमण कर रहा हूँ और मेरे तो अब तक कई सारे माता पिता हो चुके हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जन्म लिए हुए हैं। तो आप किस माता पिता की बात कर रहे हैं, ये आप मुझे बताइए। जीवात्मा ने फिर उन्हें ये भी बताया कि जब तक इस शरीर में आत्मा रहती है तब तक उसका मोह रहता है। जैसे इस शरीर से आत्मा चली जाती है तो धीरे धीरे करके उसका मोह भी छूट जाता है और लोग उसे धीरे धीरे भूलना शुरू करते हैं। ये सारी बातें सुनकर के राजा चित्रकेतु को थोड़ा मन में ढाढ़स बंधी और उन्होंने अपना रुदन कम किया। फिर नारद मुनि और अंगिरा ऋषि वहाँ से चले गए और सब अपने अपने कामों में लग गए। चित्रकेतु जो राजा हैं, उन्होंने फिर अपना पूरा ध्यान भगवान की आराधना और तप करने में लगा दिया। उन रानियों ने जिन्होंने बालक को विष दिया था, उन्होंने भी प्रायश्चित किया यमुना के तट पर। अब सब कुछ धीरे धीरे
चल रहा था, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। चित्रकेतु ने बहुत आराधना की, बहुत तप किया और वे सुमेरु पर्वत के घाटियों में घूमने लगे। उन्होंने अपने तपोबल से, अपने योग बल से भगवान नारायण को खुश किया, उनकी स्तुति की। भगवान नारायण ने उन्हें वरदान दिया, चित्रकेतु को वैष्णवी विद्या प्रदान की। अब चित्रकेतु ने एक बार भ्रमण करते करते वो कैलाश पर्वत की ओर चले गए। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर अपनी पत्नी पार्वती के साथ में और अपने गणों के साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने माँ पार्वती को अपने वाम अंग से लगाए रखा हुआ था, अपने वाम बाहु में उन्हें पकड़ के रखा हुआ था, उन्हें लगाए रखा हुआ था। यह देख करके चित्रकेतु उन पर हंस पड़े और उन्होंने कहा कि ये कैसे हैं आप, आपको ये भी नहीं पता चलता है कि सब गणों के बीच में कैसे बैठा जाए। तब माँ पार्वती को दुख हुआ और उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दिया कि तुम एक राक्षस योनि में जन्म लोगे। और इसी श्राप की वजह से चित्रकेतु अपने अगले जन्म में वृत्तासुर बने, जो एक अग्नि से उत्पन्न हुए थे। चित्रकेतु उस वक्त इतने सक्षम थे कि वे माँ पार्वती से उस श्राप को वापस लौटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना सिर झुकाया और वह श्राप को ग्रहण किया। चित्रकेतु इतने सक्षम थे कि वे माँ पार्वती को भी कुछ कह सकते थे, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। चित्रकेतु ने उस श्राप को ग्रहण किया और वे अगले जन्म में वृत्तासुर बने, जो अग्नि से प्रकट हुए थे। तो ये थी चित्रकेतु की वृत्तासुर की चरित्र कथा कि वो अपने अगले जन्म में, पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे। आगे की कथा में हम जानेंगे दीति और अदिति के पुत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ तक की कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत में ये सभी कथाएं बहुत ही सूक्ष्म रूप से वर्णन की हुई हैं। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हैं और अगर आपको इन कथाओं के बारे में और भी जानकारी अगर प्राप्त करनी हो, तो आप श्रीमद् भागवत पुराण अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।